ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु। ठीक है, ये जो हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 15 है बायोमोलिक्यूल्स या जैव अणु बोलिए। ठीक है, ये जो है आपको बायो में भी देखने को मिलेगा, बायो यानी बायोलॉजी में भी आपको देखने को मिलेगा। 11th के बायोलॉजी में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु। ठीक है, और 12th में आएगा तो 12th का चैप्टर नंबर 15 है जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग केमिस्ट्री का देख रहे हैं 12th का। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, बोल रहा है डीएनए में थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस भस्म से जुड़ा होता है। डीएनए में जो थाइमिन होता है हाइड्रोजन बंध द्वारा किस भस्म से जुड़ा होता है। तो एडेनिन भस्म से जुड़ा होता है। किस भस्म से? एडेनिन। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है। जो लैक्टोज होता है या जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होता है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना होता है? 4 होता है। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पायरिमिडीन भस्म नहीं है। बोल रहे हैं निम्न में से कौन पायरिमिडीन भस्म नहीं है। तो पायरिमिडीन भस्म जो है थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन जो है पायरिमिडीन भस्म नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एडिनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण। बोल रहे एडिनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है। तो न्यूक्लियोसाइड का जो है एडिनोसिन उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है। ज्विटर आयन जो बनता है, ज्विटर आयन उसको बनाने में कौन समर्थ है। तो CH3COOH बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है। बोल रहा है निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन है। सबसे मीठा शुगर जो है सुक्रोज होता है। क्या होता है? सुक्रोज होता है, ग्लूकोज नहीं होता है। आपको ध्यान में रखना है, सुक्रोज होता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या है। पूरा एंजाइम क्या है। एंजाइम जो है एक प्रोटीन होता है। एंजाइम जो है एक प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है। उसे जो है क्या कहा जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड प्रदान करता है उसे जो है ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलिगोसैकेराइड। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुक्रोज का सूत्र होता है। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22OH। C12H22OH है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है। बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जाता है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसैकेराइड है। क्या है? मोनोसैकेराइड। यहाँ पे कट गया, मोनोसैकेराइड है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज एक है। ग्लूकोज एक क्या है? तो ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। ग्लूकोज जो है एक मोनोसैकेराइड है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमिनो अम्ल में बॉन्ड COOH ग्रुप के अतिरिक्त होता है। तो NH2 एमिनो ग्रुप में बॉन्ड COOH ग्रुप के अतिरिक्त क्या होता है? बॉन्ड NH2 ग्रुप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया है OHCH2 CHOH का जो है टेट्रा है और CHO HI और हीट किया जाता है तो उत्पाद में क्या बनता है। उत्पाद में जो है आपका डिहेक्सेन बोल दिए ना, N-हेक्सेन बनता है, N-हेक्सेन। अगला प्रश्न है, विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए जो है क्या कहलाता है? विटामिन ए जो है रेटिनॉल कहलाता है। विटामिन ए क्या कहलाता है? रेटिनॉल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। जो मानव शरीर होता है वह क्या उत्पन्न नहीं करता है। तो मानव शरीर जो है विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। मानव शरीर जो है विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। मानव शरीर विटामिन को उत्पन्न नहीं करता है। अगला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? प्रोटीन है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? विटामिन है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है एक विटामिन होता है। निम्न में से किस में मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम होता है। अगला प्रश्न देखिए, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है। बोल रहा है स्टार्च के जो जल अपघटन होता है निम्नलिखित में से किस एंजाइम का आवश्यकता होता है। तो डाइस्टेज का। अगला प्रश्न, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है। गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है। तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज मिलता है। अगला प्रश्न है,
21 नंबर विटामिन सी एक है। विटामिन सी जो है क्या है? विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी किसमें मिलता है? रसदार फलों में, जैसे संतरा हो गया। अगला प्रश्न देखिए, नींबू हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित है? बोल रहा है निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट उपस्थित होता है, विटामिन B12 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? बोल रहा है निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? आवश्यक घटक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। कौन सा है? सेल्यूलोज है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्लों में न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बोल रहा है न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो न्यूक्लिक अम्ल में जो है भस्म, शर्करा और फॉस्फेट होता है ना, भस्म, शर्करा और फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बृहत अणु नहीं है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन बृहत अणु नहीं है? तो जो पामीटेट होता है, पामीटेट, ये जो है बृहत अणु नहीं होता है, पामीटेट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न है, आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है। बोल रहा है आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म क्या होता है? तो गुएनिन होता है। क्या होता है? गुएनिन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बोला निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन है इसमें जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ग्लूकोज है या स्टार्च है? तो ना ही ग्लूकोज है और ना ही स्टार्च है, सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन डाइसैक्राइड दूध में उपस्थित रहता है? बोल रहे निम्नलिखित में से कौन डाइसैक्राइड दूध में उपस्थित होता है? तो जो लैक्टोस होता है, लैक्टोस यही जो है दूध में उपस्थित होता है। लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु से जो है दूध से दही बनता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विटामिन जो है जल में घुलनशील है? तो बी और सी जो विटामिन होता है यह जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है? बोल रहा है निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है? तो अग्नाशय से जो है इंसुलिन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? बोल रहा है विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी होता है, जनन क्षमता की कमी। स्कॉर्बिन नामक रोग किससे होता है? विटामिन सी से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 32 नंबर, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ये हम लोग पहले ही पढ़े हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संघटक है? बोला निम्नलिखित में से किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संघटक है? क्लोरोफिल का। किसका? क्लोरोफिल का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 34 नंबर, प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होता है? प्रोटीन के हेलिकल संरचना जो सहसंयोजक बंधन के द्वारा अस्थायी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कीटोहेक्सोज है? बोला निम्नलिखित में से कौन कीटोहेक्सोज है? कीटोहेक्सोज निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, तो कीटोहेक्सोज जो है फ्रुक्टोज होगा। क्या होगा? फ्रुक्टोज या फ्रुक्टोज बोलिए। ठीक है। अगला प्रश्न, विटामिन जो खून को अस्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है, जो कौन सा विटामिन जो खून को अस्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है कोबाल्ट। हम लोग पहले ही पढ़े, विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है? कोबाल्ट।